दंडोत वंदनानिकवार सर्वकला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक ते कर हाथ डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक ते कर हाथ। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूपों की ओर और हाजरा हजूर श्री श्री 108 श्री सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महापुरुषों के वचन हैं। अलख पुरुष की आरसी संतन ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। फरमान करते हैं परम संत श्री कबीर साहिब जी अपने मुबारक वचनों में कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृजना हुई है, तब से संतों का, महापुरुषों का, वक्त के अवतारी पुरुषों का इस धरती पे अवतरण होता ही आया है। और संत महापुरुष इस धरती पे अवतार लेते हैं तो एक मिशन के अंतर्गत आते हैं। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो कार्य कौन सा होता है? कल बसंत पंचमी की पावन बेला में हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने अपने पावन वचनों में भी फरमाया कि संत महापुरुषों का इस धरती पर प्रकट होना, अवतार लेना, आना वाहिद और वाहिद जीव के कल्याण के लिए होता है, जीव की भलाई के लिए निहित होता है। और जीव का कल्याण किसमें है कि जीव जिस मकसद के लिए इस संसार में आया है, जिस मकसद के लिए उसने इस संसार में जन्म लिया है, उस मकसद, वो मकसद क्या है कि उसकी आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। अंश जो है अपने अंश से बिछुड़ गया है, उसको मिलाने के लिए वो इस धरती पर आया है। और उसको मिलाने के लिए ही, उसका मार्गदर्शन करने के लिए ही संतों महापुरुषों का इस धरती पर आगमन होता है। हम नित्य प्रति गुरु महिमा के अंदर वर्णन पढ़ते हैं, गायन करते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं, अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। जब जीव महापुरुषों की शरण ग्रहण करता है, उनसे नाम का उपदेश लेता है, नियमों पर चलता है, तो महापुरुष कृपा करके उसको नाम की दात बख्शते हैं। जब धीरे धीरे वो उस नाम की कमाई करता है तो उसको अलग स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। और अंशी जो है अपने अंशी के साथ धीरे धीरे एकाकार होने लगता है। और यही जीव का इस संसार में आने का मिशन होता है और महापुरुषों का भी यही मिशन होता है। एक बार भगवान विष्णु से नारद जी पूछते हैं, भगवान आपने मुझ पर जो इतनी कृपा की है, मैं जब चाहे वैकुंठ लोक में आ जाता हूँ, जब चाहे आपके दर्शन कर लेता हूँ,
और सारा दिन आपका नाम जपता हूँ, नारायण नारायण करता हूँ, तो मेरी भक्ति तो पूर्ण है, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़ते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपकी मुस्कान में जरूर कोई राज है, आप बताइए क्या बात है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी आपने अभी मेरे एक ही स्वरूप के दर्शन किए हैं, अतः आपकी भक्ति पूर्ण नहीं है। आपको मेरे अलग स्वरूप के दर्शन करने के लिए किसी को अपना रहबर बनाना पड़ेगा, अपना गुरु बनाना पड़ेगा। जब आप उनके आदेशों का पालन करोगे तभी आपकी भक्ति पूर्ण होगी। हम कथा का सार लेते हैं कि कैसे नारद जी धरती पर आए, कैसे उन्होंने गुरु धारण किया और श्री सतगुरु देव जी ने उनके सारे काज संवारे, तब जाके उनकी भक्ति की यात्रा संपूर्ण हुई। तो गुरुमुखों, हम सबने भी भक्ति मार्ग पर कदम रखा है और इसी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए हमारे प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने बहुत ही सुंदर 5 नियम बनाए हैं। श्री सुबह शाम की श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास हमारे हजूर महाराज जी नित्य प्रति जिसके लिए जोर देते हैं। अगर हम श्रद्धा से प्रेम से ये करते हैं तो निश्चय हमारी भी भक्ति की यात्रा संपूर्ण होगी। ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुखी होगा और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता भी हासिल होगी। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की।